अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ये हमारा थर्ड लेक्चर है अल्काइल हैलाइड्स का, और ये एक एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड्स। और उसके अंदर हम फर्दर दो लेक्चर से पहले स्टडी कर चुके हैं। वन इज़ इंट्रोडक्शन टू अल्काइल हैलाइड्स एंड सेकंड वन इज़ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। आज जो हम पर्टिकुलरली बात करेंगे वो हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स बेसिकली कोई जनरल फार्मूला होते हैं RX, ठीक है। और हम बात करते हैं क्योंकि हेलोजेंस, X स्टैंड फॉर हेलोजेंस, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। इसके ऊपर चार्ज होते हैं पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर चार्ज होते हैं पार्शियल पॉजिटिव। कार्बन के ऊपर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होते हैं, हेलोजन के ऊपर चार्ज पार्शियल नेगेटिव होते हैं। अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें अल्काइल हैलाइड्स की, तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक CX बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करती है और एक CX बॉन्ड पोलैरिटी पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, CX बॉन्ड एनर्जी एंड CX बॉन्ड पोलैरिटी। CX बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड होते हैं उसकी एनर्जी कितनी है, और दूसरी है X स्टैंड फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। और CX बॉन्ड पोलैरिटी के कितना ज़्यादा पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बॉन्ड एनर्जी के ऊपर किस तरह से डिपेंड करती है, फिर हम उसके बाद बॉन्ड पोलैरिटी के ऊपर देखेंगे। अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें, लो बॉन्ड एनर्जी हायर विल बी द रिएक्टिविटी। अगर एक बॉन्ड है उसकी एनर्जी कम है मतलब वो इजीली टूट जाते हैं, तो अगर वो इजीली टूट जाते हैं तो मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो अगर हम बॉन्ड एनर्जीज की बात करें, हमने यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है कि CF की जो बॉन्ड एनर्जी होती है 467 होती है और 346 क्लोरीन की होती है, और कार्बन और ब्रोमीन की 290 होती है, कार्बन और आयोडीन की 228 होती है। सबसे कम जो होती है वो होती है कार्बन और आयोडीन की, ठीक है। तो अल्काइल आयोडाइड्स जो होते हैं, ठीक है, इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो सबसे कम है। तो अगर इनकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी किसको होना चाहिए, अल्काइल आयोडाइड को होना चाहिए। तो हम इसके जो ऑर्डर बनते हैं हमारे पास अल्काइल आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आपके पास क्लोराइड और फिर फ्लोराइड बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है कि जिसकी बॉडी एनर्जी कम होगी, और ये बॉडी एनर्जी किलो जूल पर मोल में गिवन है, जिसकी बॉडी एनर्जी कम होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगर हम देखते हैं बॉडी एनर्जी को तो अल्काइल आयोडाइड की कम है तो मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो पहला तो हमारा ये कंसेप्ट चले अच्छा हो गया, हमने कहा कि अल्काइल आयोडाइड ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन हमने कहा था ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर हम दूसरे फैक्टर की तरफ जाते हैं वो है CX बॉन्ड पोलैरिटी। अगर हम CX बॉन्ड पोलैरिटी की बात करें तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हायर पोलैरिटी। अगर कार्बन और हेलोजन के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उसके वजह से पोलैरिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जो एक पोलर बॉन्ड होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर बॉन्ड। सो हायर पोलैरिटी मतलब हायर रिएक्टिविटी, कि जितना ज़्यादा पोलर होगा उतनी ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी होगी। अगर हम इस चीज़ को ठीक मान लें तो हमारे पास थोड़ा सा अपोजिट आ जाता है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस फ्लोरीन का 4.0, देन क्लोरीन का 3.0, 2.8, 2.5, ठीक। तो जो सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, जो फ्लोराइड वाला होता है, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। तो अगर हम CX बॉन्ड पोलैरिटी की बात करेंगे तो उस केस में हमारे पास जो रिएक्टिविटी आर्डर आएगा उस केस में जो अल्काइल फ्लोराइड होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर अल्काइल क्लोराइड, देन अल्काइल ब्रोमाइड और देन अल्काइल आयोडाइड। तो ये मतलब दोनों का आर्डर तो अपोजिट आ रहा है। इस केस में अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो अल्काइल आयोडाइड फर्स्ट आ रहे हैं, ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम बॉन्ड पोलैरिटी की बात करते हैं तो अल्काइल फ्लोराइड, तो मतलब जो बॉन्ड आर्डर आ रहे हैं वो अपोजिट आ रहे हैं। तो अब हम किसको ठीक माने, बॉन्ड एनर्जी को ठीक माने या बॉन्ड पोलैरिटी को। तो फिर हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की तरफ चले जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हमें बताते हैं कि एक्चुअली जो रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड्स की वो डिटरमाइन होती है बाय CX बॉन्ड एनर्जी। दिस इज डिसाइसिव फैक्टर, नॉट दिस वन, ठीक है। कि CX बॉन्ड एनर्जी और ये वाला बॉन्ड आर्डर जो होता है ना बेसिकली एक्चुअल बॉन्ड आर्डर होते हैं कि अल्काइल आयोडाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर अल्काइल ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड। और CX बॉन्ड पोलैरिटी वो डिटरमाइन नहीं करती उसकी रिएक्टिविटी को, ठीक। इनफैक्ट जो आपके पास अल्काइल फ्लोराइड्स होते हैं, ठीक, वो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन तो रिएक्शन देते ही नहीं हैं, ठीक है, तो वो अनरिएक्टिव होते हैं। सो बेसिकली हमारी जो थीम है अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी की वो ये है कि दो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं, CX बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से
अल्काइल आयोडाइड रिएक्टिव है बॉन्ड पोलैरिटी के हिसाब से अल्काइल फ्लोराइड, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये बताते हैं कि एक्चुअली क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं तो हम पे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट बताते हैं कि अल्काइल आयोडाइड ही एक्चुअली ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, फर्दर इस टॉपिक रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंटरेक्टिव लाइव सेशन के लिए आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, और ताकि कोई भी आपकी क्यूरीज होती है हम उसको रिजॉल्व कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।